का कपड़ा कितना लेना चाहिए और मर्द और ख़वातीन के कफन में फ़र्क क्या है। देखिए, मय्यत के कफन के सिलसिले में एक चीज़ याद रखें कि कफन का बेहतरीन कपड़ा सफ़ेद कपड़ा हुआ करता है, इसलिए आप सफ़ेद कपड़े को बतौर कफन इंतखाब करें। अब जब कपड़ा लेने के लिए आप मार्केट में या दुकान में जाओगे तो कम अज़ कम बेहतर ये है कि 7 मीटर, 7.5 मीटर, 8 मीटर कपड़ा आप ले लें। जब 7-8 मीटर कपड़ा आप ले लोगे तो इंशाल्लाह इसमें मस्जिद का बेहतरीन कफन हो जाएगा और इंशाल्लाह इसमें कफन के कपड़े की कमी नहीं होगी। जब आप मार्केट से या दुकान से कपड़ा ख़रीद लो तो कपड़ा ख़रीदने के बाद तरतीब से काम करें। ऐसा नहीं है कि पहले आपने तहबन काट लिया, फिर इज़ार काट ली, फिर ये काट लिया, इस तरह नहीं। तरतीब से अगर आप काटोगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ ये तरतीब आपको समझ में आ जाएगी और ये कि किसी किस्म के कपड़े का नुकसान भी नहीं होगा। तो पहला काम ये करना है कि आपको एक कपड़ा काटना है जिसका नाम होता है लिफाफा। जो मय्यत के बदन के ऊपर जो कपड़ा होता है, सबसे ऊपर वाला जो कपड़ा होता है, इसको कहा जाता है लिफाफा। इस लिफाफे को आपको काटना है। लिफाफे की हाइट क्या होगी? मय्यत की जितनी हाइट है, 5 फीट 7 फीट, जितने भी फीट का बंदा है जिसका इंतकाल हुआ, उसकी हाइट से 2 फीट ज़्यादा आपको काटना है। 1 फीट पैर की तरफ ज़्यादा होगा और 1 फीट सर की तरफ से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब मय्यत को लपेट दिया जाएगा तो लपेटने के बाद जो दोनों तरफ जायद हिस्सा है, जायद जो कपड़ा है, इस कपड़े को अच्छी तरह बांधा जा सके। ये हो गया पहला कपड़ा। यह पहला कपड़ा मर्द के लिए भी ज़रूरी है और औरतों के लिए भी। उसके बाद में दूसरा जो कपड़ा होगा, उस कपड़े का नाम होता है इज़ार या तहबन, यानी शलवार जिसको हम कहते हैं। तो इज़ार या तहबन जिसका नाम हुआ करता है, ये कपड़ा होगा। उस कपड़े को भी काटना है और उसकी हाइट होगी मस्जिद की हाइट के बराबर। मस्जिद के सर से लेकर मस्जिद के पैर तक इतनी ही उसकी लंबाई होगी। इस कपड़े में जायद नहीं काटना है। जायद जो कपड़ा होगा ये सिर्फ लिफाफे का कपड़ा होगा। बाद में जो आप ये इज़ार काट रहे हैं, तहबन काट रहे हैं, तो इसकी लंबाई मस्जिद के सर से लेकर मस्जिद के पैर तक। उसके बाद में तीसरा जो अच्छा, ये जो दूसरा है इज़ार या तहबन, ये मर्द के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। इसी तरह तीसरा कपड़ा ये होता है जिसका नाम होता है कमीज़। इस कमीज़ को काटना है जिसकी लंबाई होगी मस्जिद के गले से लेकर मस्जिद के घुटनों के नीचे तक। गले से लेकर घुटनों के नीचे तक, ये मर्द के लिए भी और औरतों के लिए भी। अब ये जो गले से लेकर पैर घुटनों के नीचे तक आप इस कमीज को काट रहे हैं, तो ये सिंगल नहीं काटोगे बल्कि डबल करके। एक मर्तबा आप नाप ले लो कि गले से लेकर के घुटनों के नीचे तक कितना है। नाप लेने के बाद उस कपड़े को डबल कर देना है और डबल करने के बाद काटना है। इस कमीज को डबल करके काटने की हिकमत यह है कि जब कमीज पहनाया जाएगा तो जितना हिस्सा आगे की तरफ होगा उतना ही हिस्सा पीछे की तरफ भी होगा। और जब सेंटर में लेने के बाद जो दरमियान में जहां पर मर्द हजरात बटन लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा कम से कम आधा फीट वो फाड़ लिया जाए, कैंची वगैरह से काट लिया जाए सेंटर में। उसके बाद में दोनों तरफ कंधे के ऊपर थोड़ा थोड़ा कट मार दे ताकि मस्जिद का सर आसानी के साथ उसमें डाल दिया जा सके। उसके बाद में जब मस्जिद का सर उसमें डाल दिया जाएगा तो अगला हिस्सा घुटनों के नीचे तक आ जाएगा और पिछला हिस्सा भी घुटनों के नीचे तक चला जाएगा। ये 3 कपड़े कॉमन हो गए, मर्द के लिए भी और औरतों के लिए भी। मर्द के लिए कफन का सुन्नत तरीका तो यही हुआ, लेकिन औरतों के लिए 2 कपड़े और भी ज्यादा होंगे। ये 3 कपड़े हुए जिनमें से नंबर 1 लिफाफा, नंबर 2 कमीज, नंबर 3 इज़ार या तहबन। इन तीनों के बाद औरतों के लिए जो 2 जायद और एक्स्ट्रा कपड़े हुआ करते हैं, उनमें से एक होती है ओढ़नी और दूसरा होता है सीना बंद। तो जो सीना बंद का कपड़ा आप फाड़ोगे तो उसकी लंबाई होगी औरत के सीने से लेकर उसके रान तक या उसके रान के नीचे तक, इतना कपड़ा ये सीना बंद का होगा। और जो दूसरा कपड़ा जो एक्स्ट्रा है और जायद है औरतों के लिए, वो होती है ओढ़नी। इस ओढ़नी को औरत की पीठ के पीछे से लेकर कमर के नीचे से लेकर के गुंडाल कर फिर सर के ऊपर से लेकर सीने तक आ जाता है। इतना लंबा चौड़ा कपड़ा वो काट लेना चाहिए।
उम्मीद है कि ये औरत के और मर्द के कफन के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तरतीब से काटिए। जब भी आप कपड़ा लोगे तो कम से कम 7, 7.5, 8 मीटर कपड़ा लें। इंशाल्लाह इससे इतना कपड़ा लेने के बाद कोई कमी नहीं होगी। जब कपड़ा ले लोगे तो फिर तरतीब से काटोगे। औरतों के लिए भी तरतीब यही है और मर्दों के लिए भी यही है। सबसे पहले तो आपको मय्यत का जो लिफाफा होता है सबसे ऊपर वाला कपड़ा ये काटना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इजार काटनी है और तीसरे नंबर पर कमीज़ काटनी है। ये 3 कपड़े मर्दों के लिए, औरतों के लिए सेम सेम। उसके बाद में औरतों के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनमें चौथे नंबर पर आपको काटना है मय्यत का सीनाबंद औरतों के लिए, और उसके बाद 5वें नंबर पर ओढ़नी। ये 5 कपड़े काट लिए जाए और इसी तरह मय्यत को लपेट दिया जाए। उम्मीद है कि ये पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल साले की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।